नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा कई बार डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बातें कह देते हैं जिसका कोई रिलेवेंस नहीं होता। कभी कहते हैं कि ग्रीनलैंड हमारा है, हम उसको खरीद लेंगे। कभी कहते हैं कि जो कनाडा है वो अमेरिका का 51st स्टेट है। अभी क्या हुआ है कि आप सब जानते हैं, भारत और पाकिस्तान का जो एक प्रकार का युद्ध चल रहा था उस पर सीज फायर हो गया है। अभी सीज फायर हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसको लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई और उसके बारे में काफी डिस्कशन हो रहा है। आप सब जानते हैं भारत का हमेशा से एक मत स्टैंड रहा है कि जो कश्मीर का मुद्दा है ये मुद्दा है ही नहीं। मतलब पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर ये भारत का ही हिस्सा है, वो हमें चाहिए, लौटाना होगा, चाहे जो भी है। ये भारत का हमेशा से स्टैंड रहा है और इसमें हमने कहा है कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं। अगेन यहां पर उन्होंने दोहरा दिया कि मैं इंटरवीन करने के लिए तैयार हूं। यहां पर उन्होंने मीडिएशन का ऑफर दे दिया और देखिए यहां पर साथ ही साथ 1000 वर्ष की बात करते हैं कि यह मुद्दा तो 1000 वर्ष का है। आप देख सकते हो, विल वर्क विथ इंडिया पाकिस्तान टू फाइंड कश्मीर सोल्यूशन आफ्टर 1000 ईयर्स। मतलब एक अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसी बातें कह रहा है, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे हम डिटेल में यहाँ पर और भारत का रिस्पांस कैसा हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। आप सब जानते हैं 26 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो स्टडी आईक्यू के द्वारा एक फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर फाइनल रिवीजन जो है आपके लिए लाया गया हमारे YouTube चैनल पर ही, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। जो प्लेलिस्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पर मई 11-12 से जो है पूरा का पूरा जो स्केड्यूल है वो आपके सामने दिया हुआ है। करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, पॉलिटी, सब कुछ आपका कवर किया जाएगा। कोशिश हमारी ये है कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उसमें आप बेहतर परफॉर्म कर सकें, तो इसको जरूर देखिएगा, ज्वाइन करिए एंड इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो टेरर अटैक हुआ था पहलगाम में, उसके बाद से आप सबने देखा ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया भारत के द्वारा और उसके बाद लगातार रिटेलिएशन हो रहा था भारत और पाकिस्तान की तरफ से। फिर अचानक से आपने देखा कल जो है करीब 5 बजे के आसपास डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट आता है और इसमें वो कहते हैं कि मैंने, मतलब अमेरिका ने रात भर लगकर जो मीडिएशन है वो कराया है और फुल एंड इमीडिएट सीज फायर हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। तो फाइनली हमें यह पता चला कि जो है कल यहाँ पर सीज फायर हुआ, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं अचानक से रात को लगभग 9 बजे के बाद अचानक से ड्रोन अटैक होने लग गए श्रीनगर में और कई जगह पर। इसकी वजह से अगेन चिंता हो रही थी कि क्या पाकिस्तान चीज़ों को मानना चाहता है, नहीं है, या फिर अगेन एस्केलेट होने वाला है। लेकिन खैर जो भी है, रात भर से फिर उतनी ऐसा कोई चीज़ें देखने को नहीं मिली है, क्योंकि 11 बजे लगभग मैं देख रहा था भारत सरकार की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। विक्रम मिश्री जी आए और कहा कि देखिए अगर यहाँ से पाकिस्तान एस्केलेट करेगा तो फिर उसको जवाबी कार्रवाई दी जाएगी। लेकिन भारत नहीं चाहता है, अगेन भारत चाहता है कि शांति बनी रहे। हमारा जो मेन मकसद था ना, देखो हमारा मेन एम क्या था, यही था कि जो टेरर लॉन्च पैड्स है उसको हम खत्म करें। हमने सिंपल सी चीज़ है, पहले डे से ही हम ये कह रहे हैं, भारत का स्टैंड रहा है कि हमें वॉर एस्केलेट करना ही नहीं है। देखो क्या है ना कि पाकिस्तान तो चाहेगा, पाकिस्तान को हो सकता है मजा है इसके अंदर, क्योंकि उसको कुछ लेना देना नहीं है इकोनॉमी से। इकोनॉमी वैसे ही खराब है, ज़्यादा नुकसान किसको होगा इकोनॉमी का? भारत को ही होगा अल्टीमेटली, आपको समझना है। तो भारत का फर्स्ट डे से ही ये स्टैंड था कि हमें यहाँ पर वॉर को एक्सलेट नहीं करना है। हमारा एम था टेरर लॉन्च पैड्स को खत्म कर दें, और स्पेशली कोई सोचा नहीं होगा, मतलब पाकिस्तान एक समय धमकी देता रहता था कि मुरिदके में और बहावलपुर में अगर आप अटैक कर दोगे ना, मिसाइल लॉन्च कर दोगे, तो हम यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर छेड़ देंगे। तो वो भी ब्लफ यहाँ पर भारत ने दिखा दिया सबके सामने। तो एक प्रकार से आप समझ सकते हो कि ये किस दिशा में जा रहा था। खैर जो भी है, यहाँ पर अब क्या होता है कि विद इन 16 आवर्स, जैसे ही ये पूरा हुआ, सीज फायर वगैरह हुआ, 16 आवर्स के अंदर अंदर आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का एक और यहाँ पर सोशल मीडिया पर पोस्ट आ गया। और देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये जो पूरा पोस्ट है उसमें उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंग पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पर उनका कहना है, आई एम प्राउड दैट यूएसए वॉज एबल टू हेल्प यू अराइव एट दिस हिस्टोरिक एंड हीरोइक डिसीजन। मतलब वो पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो ले रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो यूएसए ने ये कराया है, पूरा बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन है सीज फायर का, अदरवाइज यहाँ पर बहुत से लोगों की जाने जाती। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ कह रहे हैं, एडिशनली आई विल वर्क विथ यू बोथ टू सी आफ्टर 1000 ईयर्स अ सोल्यूशन कैन बी अराइव्ड एट कंसर्निंग कश्मीर। तो बेसिकली ये जो पूरा पोस्ट है ना, उसमें
यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालना चाहते हैं कश्मीर मुद्दे का, कश्मीर डिस्प्यूट का, वो मीडिएट करना चाहते हैं। और उन्होंने इसको 1000 ईयर्स बता दिया। मतलब पता नहीं कहाँ से लाते हैं, क्या आता है दिमाग में और कैसे बोल भी देते हैं, वो भी अमेरिका का राष्ट्रपति, सोचिए। तो ये इस तरह की बातें कर देते हैं। मतलब हार्डली, मतलब ये मुद्दा ही स्टार्ट हुआ है पार्टीशन से, 1000 वर्ष का इसमें कोई सवाल ही नहीं आता है। सो ही ऑफर टू फैसिलिटेट पीस रोड मैप, और उनका कहना था कि टाइम टू एंड दिस हिस्टोरिक एंड रिलीजियसली कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट। अब यहां पर भी उन्होंने धर्म घुसा दिया कि रिलीजियस, कहां से रिलीजियस है। तो ये एक प्रकार से उन्होंने कहा, और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो ट्रेड है हम दोनों देशों के साथ बढ़ाएंगे, दैट पीस इन कश्मीर कुड ओपन डोर्स फॉर मेजर बायलैटरल एंड ट्राइलैटरल इकोनॉमिक एग्रीमेंट। तो ये एक प्रकार से कह रहे थे, मतलब दोनों हाथों में एक प्रकार से ना डोनाल्ड ट्रंप लड्डू लेने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ऐसा ही हुआ है यहाँ पर। खैर, भारत का क्या रिएक्शन आया, देखो भारत का हिस्टोरिकल रिएक्शन क्या रहा है हमेशा से, कि कोई भी थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सिंपल सा कारण है 1972 का शिमला एग्रीमेंट। अब भले ही पाकिस्तान कह दे कि देखो हम तो शिमला एग्रीमेंट हमने वो कर दिया, ऐसे बोलने से नहीं होता है ना। शिमला एग्रीमेंट क्या था? आप युद्ध हारे थे, क्लियर कट यहाँ पर जो इंदिरा गांधी जी के साथ बैठकर पूरा एग्रीमेंट हुआ था, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ था कि जो भी डिस्प्यूट है भारत और आपका पाकिस्तान के बीच में, इंक्लूडिंग कश्मीर, वो सब कुछ आपका बायलैटरल सॉल्व किया जाएगा। और इसको रिपीट भी किया गया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां पर है। लाहौर डिक्लेरेशन वाजपेयी जी के समय आप देखिए 1999 में बोला गया फिर से कि शिमला एग्रीमेंट जो है वो रहेगा, उसको मानना ही होगा। तो यहां पर अभी क्या है ना कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट आया है, इसको लेकर भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इसको लेकर जो अपोजिशन पार्टी है भारत में, स्पेशली जो कांग्रेस की तरफ से एमपी मनीष तिवारी जी, उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज किया और कहा कि सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप का कमेंट है ना कि कश्मीर 1000 ईयर कॉन्फ्लिक्ट, वो क्लैरिफाई होना चाहिए कि पूरा का पूरा जो इशू है वो 1947 से ही स्टार्ट हुआ है, ये 1000 साल कहना ये फालतू की बातें हैं। और साथ ही साथ उनका कहना था कि एम्फसाइज दैट सच हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन could undermine diplomatic credibility। कहीं ना कहीं भारत और यूएस के बीच में जो डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी है उस पर बड़ा असर पड़ेगा अगर इस तरह की बचकानी हरकत करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो खैर, पाकिस्तान का क्या रिएक्शन? देखो पाकिस्तान तो बहुत खुश होगा। अल्टीमेटली पाकिस्तान, आप सोचो चाहता क्या है? चाहता ही है ना कि जो कश्मीर है वो इंटरनेशनलाइज हो मुद्दा, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद जिस तरह से नॉर्मलसी आ रही थी कश्मीर में, टूरिज्म बढ़ रहा था, मतलब डेवलपमेंट की राह पर जा रहा था कश्मीर, जिस तरीके से वो पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहा था। और उसने पहलगाम अटैक कराया ही इसीलिए कि ये इंटरनेशनल लेवल पर ये मुद्दा बन जाए वापस से। तो एक प्रकार से पाकिस्तान ने यहाँ पर कहा है कि हाँ ठीक है, हम तो चाहते ही हैं थर्ड पार्टी मीडिएशन, अगर भारत एग्री कर जाए तो थर्ड पार्टी मीडिएशन होना चाहिए। तो पाकिस्तान तो बहुत खुश होगा इस चीज़ को लेकर। खैर, यहाँ पर इसका इंटरनेशनल और स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन क्या है? देखो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ट्रंप का ये जो मूव है ना कि कश्मीर के अंदर जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो, ये कहीं ना कहीं 2019 की याद दिलाता है। आप सबको याद होगा 2019 में पीएम मोदी व्हाइट हाउस गए हुए थे और वहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग चल रहा था, तो पीएम मोदी के सामने भी उन्होंने ये बात कह दी। देखो क्या है ना, डोनाल्ड ट्रंप को हिस्टोरिकली चीज़ें पता नहीं है, सच बात तो ये है, वो बोल देते हैं बस हाँ ऐसा हो जाना चाहिए। तो उस समय भी भारत ने देखो रिजेक्ट ही कर दिया था, ये कोई फालतू की चीज़ें हैं। सो इट सजेस्ट कि अभी क्या है ना, वापस से डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना, तो डोनाल्ड ट्रंप की जो डॉक्ट्रिन 2.0 है उसमें वो और एग्रेसिव, और स्पेशली क्या है कि अभी ये जो पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि सीज फायर हमने कराया है, तो इसलिए भी वो और एग्रेसिव होंगे कि हाँ मीडिएशन हो जाए तो बेटर होगा। तो यहाँ पर ग्लोबल अगर हम बात करें, देखो चाइना अभी साइलेंट है। देखो चाइना साइलेंट रहकर बहुत कुछ देखेगा, क्योंकि आपको समझना है कि चाइना के पास तो खुद ही यहाँ पर जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा है। आप सब जानते होंगे पाकिस्तान ने क्या किया था, ये वाला जो ऑलरेडी ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है पूरा का पूरा, गिलगित बल्तिस्तान, फिर नीचे का एरिया, ये लोग इसको आज़ाद कश्मीर वगैरह बुलाते हैं, तो ये पूरा एरिया भारत का ही है। तो यहाँ पर गलत तरीके से, आप सबको याद होगा 1960s में पाकिस्तान ने ये एरिया शशगाम वैली ये चाइना को दे दिया था, ऐसे ही दे दिया, आप सोचो। और ये अगेन जो ये पूरा एरिया अक्साई चीन जिसको बोला जाता है, ये भी अगेन भारत का है। तो चाइना तो बड़े साइलेंट होकर चीज़ों को देख रहा है, क्योंकि उसका भी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है। ये जो सीपैक का कॉरिडोर है ये भारत के हिस्से से होकर गुजरता है, राइट। तो ये आपको समझना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने अभी एंडोर्स नहीं किया है कि थर्ड पार्टी मीडिएशन, लेकिन हाँ जो सीज फायर है उसको वेलकम किया है एक प्रकार से। और देखो इसका अल्टीमेटली आपको यूएस इंडिया के ऊपर भी रिलेशंस में थोड़ा सा इंपैक्ट हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की चीज़ें बार बार कहेंगे तो भारत को ये पसंद नहीं आएगा, और हमारे सरकार के ऊपर भी प्रेशर डलेगा पब्लिक का कि देखो ये डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्या कह रहे हैं। लेकिन अगेन इंडिया माइट टॉलरेट सच कमेंट
अगर थोड़ा बहुत इस तरह से चलता रहा, हम भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि 1000 साल पुराना मुद्दा है, तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, छोड़ दिया। और इंटरनल पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगेन ट्रंप का ये जो ऑफर है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक बड़ा पॉइंट बन सकता है। जो अपोजिशन पार्टी है उस मुद्दे को उठा सकती है कि आप अमेरिका को क्यों नहीं चुप करा रहे हो। पाकिस्तान में तो देखो वहाँ की जो शहबाज शरीफ की सरकार है वो तो क्लेम करेगी कि देखो अगेन हम डिप्लोमेसी चाहते हैं, वॉर नहीं चाहते, लेकिन अल्टीमेटली ये लोग करते उल्टा ही है पूरा सब कुछ। खैर क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट में यही आता है कि भारत किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकता है। देखो 2-3 चीजें हैं आपको समझना होगा। सबसे पहला तो यह है कि भारत पब्लिकली स्टेटमेंट को जारी कर देगा। हमारे जो स्पोक्स पर्सन है वो स्टेटमेंट जारी कर देंगे कि ये जो कश्मीर का मुद्दा है ये मुद्दा है ही नहीं एक्चुअली, ये अगर कोई इशू वगैरह होता है तो वो पाकिस्तान हमारे साथ डायरेक्टली डील करेगा, और वो हम तभी डील करेंगे जब टेररिज्म को पाकिस्तान खत्म करेगा। एक तो ये हो सकता है कि पब्लिकली स्टेटमेंट दे दें। दूसरा ये हो सकता है कि हम स्ट्रैटेजिक साइलेंस बना कर रखें, मतलब सरकार अपनी तरफ से कुछ ना बोले, डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कहने दो, क्योंकि देखो अगेन रिलेशंस मेंटेन तो करना ही पड़ेगा, आप चाहे जो भी प्रेसिडेंट हो उनका। तो यहाँ पर क्या है ना कि जो अपोजिशन लीडर्स हैं, जो रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं, वो बढ़ चढ़कर बोलेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप गलत कर रहे हैं, ये है, लेकिन भारत सरकार अपना चुप्पी बनाई रहेगी। एक ये हो सकता है। फिर तीसरा यहाँ पर ये भी है बैक चैनल डिप्लोमेसी। भारत जो है बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू यूएस को समझाएगा कि देखो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये 1000 साल पुराना मुद्दा नहीं है, ये आप इस तरह के जो बयान है वो बार बार पब्लिकली नहीं दे सकते, अदरवाइज जो सेंटिमेंट है वो बिगड़ सकते हैं। ये भारत कन्वे करने की कोशिश कर सकता है। और जो लास्ट में है चौथा है, देखो अगर ये मुद्दा बहुत उठ गया इंटरनेशनल लेवल पर तो अगेन पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट जारी करना पड़ सकता है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब को, और हो सकता है कि प्रेस ब्रीफिंग करानी पड़े प्रॉपर तरीके से और उसमें ये स्टेटमेंट जारी किया जाए। वो डिपेंड करता है आगे किस तरह से चीज़ें मुड़ती हैं। लेकिन देखो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही हिस्टोरिकल पैटर्न दिखाता हूँ। 1962 में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल वो मीडिएटर का रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, तो भारत ने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि ये बायलैटरल मुद्दा है। 1999 में बिल क्लिंटन, आपको याद होगा कारगिल वॉर हुआ था, तो यहां पर सीज फायर तो एक्सेप्ट भारत ने कर लिया था, लेकिन जो कश्मीर का मीडिएशन है उसको अगेन हमने रिजेक्ट कर दिया था। 2019 में अगेन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यहाँ पर हम रेडी हैं मीडिएट करने के लिए, उस समय भी भारत ने साफ साफ मना कर दिया था, इनफैक्ट पार्लियामेंट में मना कर दिया था। 2025 में अगेन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है तो अगेन भारत रिजेक्ट ही करेगा। तो देखिए ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि इंडिया यूएस का रिलेशन देखो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्योंकि देखो लीडरशिप उनके प्रेसिडेंट हैं, 4 साल हैं, फिर चले जाएंगे, लेकिन जो रिलेशनशिप है वो बहुत लंबे समय में बिल्ड होते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, डिफेंस कॉपरेशन हो गया, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, क्वाड पार्टनरशिप, तो उन सबको रखने के लिए यहाँ पर भले ही भारत भी जो है इग्नोर कर सकता है डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को। चाइना का फैक्टर देखना होगा, क्योंकि भारत यहाँ पर चाहता है कि पाकिस्तान और चाइना यहाँ पर मीडिएशन का एंगल जानबूझकर बार बार इंटरनेशनल लेवल पर ना लाएं। अगर लाने की कोशिश की जाएगी तो G20 उनका कई जगह हम यहाँ पर काउंटर नैरेटिव भी प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स यहाँ पर क्या होता है, बट आई होप कि ये जो बार बार मुद्दा उठ रहा था इसके बारे में सुबह से खबर चल रही थी, आप सबको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो ये जो टर्म है ना, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल हम कहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये फॉर्मल तरीके से कौन से एग्रीमेंट में अडॉप्ट किया गया था? क्या आप बता सकते हैं? इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और ध्यान रखिएगा हमारे जो बैचेस हैं उसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। और खास बात यह है कि 15 मई तक आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट एज पर ग्रेट नॉलेज फेस्टिवल के तहत दिया जा रहा है। लिंक कमेंट सेक्शन में है, जाइए एंड यू कैन परचेज दिस कोर्स। थैंक यू।